बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली है और नतीजा ये हुआ है कि सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर के बंद हुआ है। निफ्टी भी 1.4% करीब करीब 1.5% मान लीजिए कि नीचे गिरा है। और क्या कारण हो सकते हैं? तमाम कारण इसमें हैं, एक कारण नहीं है, तमाम कारण हैं जिनकी वजह से बाजार में आज तेज गिरावट देखने को मिली है। इतना जबरदस्त प्रेशर लगातार दूसरे दिन, कल भी गिरावट थी, आज फिर गिरावट आई। ऐसे समय पे जब लोग उत्साह की उम्मीद कर रहे थे कि अब तो सब अच्छी खबरें आने वाली हैं, खराब खबरें आने का सिलसिला शायद बंद हो गया है, ऐसे में क्या कारण हो सकता है कि सेंसेक्स 1064 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, निफ्टी 348 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, जबकि इंट्राडे में अगर देखें तो सेंसेक्स 1136 पॉइंट तक नीचे गया था, यानी वहां भी 1.4% की गिरावट थी। और निफ्टी 365 पॉइंट नीचे जा चुका था 1.5% की गिरावट के साथ। यहां भारी बिकवाली जहां दिख रही हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, जो इंडेक्स के दिग्गज हैं, सिर्फ दो कंपनियां, सेंसेक्स में 30 कंपनियों में से सिर्फ दो कंपनियां ग्रीन में दिखाई पड़ी, वो हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। इसके अलावा बाकी सारी 28 कंपनियां नीचे गिर के बंद हुई हैं। हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट जिसको कहते हैं, यानी कि इन इंडेक्स के बाहर, निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर का बाजार, वहां का हाल कुछ बेहतर था। जो स्मॉल कैप था वो सिर्फ 0.6% गिरा है, मिड कैप सिर्फ 0.6% और स्मॉल कैप सिर्फ 0.7%। वहां भी गिरे हैं लेकिन उतने नहीं गिरे जितने बड़े बड़े दिग्गज गिरे हैं। तो जो बड़े कारण बताए जा रहे हैं आज की गिरावट के, उनमें सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अमेरिका की पॉलिसी आने वाली है, अमेरिका के फेड रिजर्व का फैसला आने वाला है कि वहां इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। और उसके पहले बाजार में अब एक तरह से बाजार में घबराहट दिख रही है, जिटर्स दिख रहे हैं। वहां कल रात में वो नतीजा आएगा और उसके पहले ऐसा लगता है, अभी तक की चर्चा ये थी कि वहां चवन्नी की कटौती होने वाली है, 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% कट होने वाला इंटरेस्ट रेट में, और इसीलिए वहां सारे लोग नजर रखे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं जैसी उम्मीद की जा रही वैसा नहीं हुआ, ब्याज दरों में कटौती नहीं हुई, तो बाजार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और शायद उसी आशंका में बाजार अभी से परेशान है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। लोग कह रहे हैं बहुत दूर की कौड़ी है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी को भी देखें तो वहां भी उसकी जरूरत साफ दिखाई पड़ रही है। दूसरी वजह है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। विदेशी निवेशकों को एक बार फिर अमेरिका दिखने, माफ कीजिएगा, चीन दिखने लगा है। चीन में ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, बजट डेफिसिट का टारगेट 3% से बढ़ा के 4% कर सकता है 2025 में। यानी कि जहां उसकी इकोनॉमी का 3% घाटा होता था बजट में, इस बार वो उसको 4% कर सकता है। और जिसका कारण क्या होगा कि वो और स्टिमुलस देना चाहता है अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्री को और सहारा देना चाहता है। और इस वजह से भारत से बहुत सारे लोग, सेल इंडिया बाई चाइना जो विदेशी निवेशकों में पिछले कुछ समय से चल रहा था, वो दोबारा जोर पकड़ेगा, जिसको पिछले कुछ समय में, जिसमें थोड़ा ब्रेक लगा था, थोड़ी कमी आई थी। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चीन ने जो स्टिमुलस मेजर्स उठाए हैं उनका वैसा असर नहीं हो रहा है जैसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अगर चीन फिर एक जोड़ लगाना चाहता है, झटका देना चाहता है, तो वहां फिर बहुत सारे एफआईए उधर भाग सकते हैं। और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 2 महीने की उहापोह के बाद, 2 महीने तक लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी निवेशकों ने पिछले कुछ दिनों में खरीदारी शुरू की थी। इसके अलावा भारत का व्यापार घाटे का आंकड़ा आया है, जहां ये 37.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। यानी कि भारत जितना माल इंपोर्ट करता है और जितना एक्सपोर्ट करता है, उसके बीच में उसको इतना नुकसान हो रहा है। तो ये भी चिंता की बात हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से रुपया कमजोर होता दिख रहा है और डॉलर के सामने रुपया 85 रुपए पर पहुंच गया है। और इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होगा, ये साफ समझिए। रुपया कमजोर होने का आईटी, फार्मा, ऐसे एक्सपोर्ट पे आधारित इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, लेकिन इंपोर्टर्स को मुश्किल होती है और कुल मिला के इकोनॉमी को मुश्किल होती है। खासतौर पे भारत, क्योंकि बड़े पैमाने पे कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, वहां उसको इसके लिए परेशानी इससे पैदा हो जाती है। और इसके साथ बाकी दुनिया के बाजारों में जो कमजोरी दिखाई पड़ रही है, उसका असर बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हालांकि बाजार बढ़ा हुआ है, लेकिन जापान का बाजार नीचे था। एमएससीआई का जो एशिया पैसिफिक शेयर्स का इंडेक्स है आउटसाइड जापान, वो भी गिरा हुआ है।
और फ्यूचर्स भी ऐसा दिखा रहे हैं कि यूरोप और यूरो स्टॉक्स भी नीचे गिर रहे थे। तो ये सब तरफ कुछ कमजोरी, और साथ में टेक्निकल जो देखने वाले हैं उनका कहना है भारत के बाजार में भारी उठापटक की आशंका। जो वोलेटिलिटी का इंडेक्स है, उठापटक का इंडेक्स है, वो बढ़ा हुआ था और इस वजह से इस वक्त वो सावधान रहने की सलाह दे रहा है। और ये सावधान रहने की सलाह, सावधान रहने की या अपने हाथ जलने से बचाने की कोशिश में निवेशक, ट्रेडर सब लगे हैं, ऐसा ये आज का बाजार दिखा रहा है। बिजडा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।